आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने क्या करा है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स एट द पॉइंट x कॉमा वाई ऑन इट इज अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। ये अपने क्या है, ये कर्व का इक्वेशन नहीं है ये, बल्कि अपने क्या स्लोप का इक्वेशन दे रखा है, स्लोप दे रखा है। इफ c पासेज थ्रू द अपने के पास 0,1/2 प्लस टाइम्स पाई/2 रूट 2, देख रहे कितने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे रखा है। एंड अल्फा कॉमा 1/2 ई रेज टू पावर 2 अल्फा, देन ई रेज टू पावर अल्फा का वैल्यू अपने पास निकालना है। ये अपने पास किसके बराबर होगा? चलिए सबसे पहले अपने पास ये स्लोप दे रखा है, स्लोप मतलब dy अपॉन dx दे रखा है, हाँ या ना, dy अपॉन dx एट कहां पर, तो x कॉमा y पर। ये दे रखा है अपने पास 2 e की पावर में 2x और माइनस टाइम्स 6 e की पावर में माइनस x के बराबर और प्लस टाइम्स 9 और होल अपॉन में अपने किसके बराबर दे रखा है, तो होल अपॉन में दे रखा है अपने 2 प्लस 9 और e की पावर में माइनस 2x के बराबर। ये अपने क्या है, स्लोप दे रखा है। इससे अपने कर्व का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या, तो ये अपने वेरिएबल सेपरेबल वाली अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल से अपने इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से अपने थोड़े से तो दिमाग लगाने पड़ेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो e की पावर में 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आगे अपने पास 2 और इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो 9 इंटू ई की पावर में माइनस 2x हो जाएंगे, हाँ या ना, और माइनस टाइम 6 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। हम जबरदस्ती ई की पावर 2x इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिए। ठीक है, जैसे कॉमन लिए तो इसमें तो है नहीं, तो ई रेज टू पावर माइनस 2x से डिवाइड कर दिए और होल अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 2 प्लस 9 और ई रेज टू पावर माइनस 2x के बराबर बराबर। अब क्या कीजिए, इसको स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से अपने पास dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया अपने पास, इसको इससे स्प्लिट कीजिएगा तो यहाँ तो ई रेज टू पावर 2x बच जाएंगे और माइनस टाइम्स 6 और ई रेज टू पावर माइनस एक्स और अपॉन में अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास किस पे आ जाएंगे, अपॉन लिख दो यार, एरो क्यों हो गया, अपॉन में आ गया अपने पास 2 प्लस ई 9 इंटू ई रेज टू पावर आ गया माइनस 2x के बराबर, यही हो जाएंगे बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ से x को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे dy इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x dx के बराबर और माइनस टाइम्स 6 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स और अपॉन में 2 और प्लस टाइम्स 9 और इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स आ जाएंगे बराबर और इंटू dx के बराबर। माइनस एक्स नहीं, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, माइनस 2x के बराबर है, क्योंकि माइनस 2x के बराबर ये आ गया अपने पास। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको भी इंटीग्रेट कर लीजिए। इसको तो इंटीग्रेट करना आसान है, इसको इंटीग्रेट करने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगे, तो इसको क्या कीजिए, ई की पावर एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं, ई की पावर एक्स को अगर टी मान लेते हैं तो ये अपने पास ऊपर कुछ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dy अपॉन, अच्छा इंटीग्रेट इधर कर रहे हैं तो इधर क्यों, इधर भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो चलिए इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x और अपॉन में आ गया 2 के बराबर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएंगे और माइनस टाइम्स इसका इंटीग्रेशन, इसको हम i मानते हैं, तत्काल के क्या मान लेते हैं, इसको i मान लेते हैं, मान सकते हैं इसको, तो इस पूरे क्वांटिटी को तत्काल सेवा के लिए i मान लेते हैं। अब हमने कहा i का वैल्यू हम निकालते हैं, इसको क्या मान लिया, i मान लिया और i को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से i इक्वल टू अपने किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन 6 और e की पावर में आ गया माइनस एक्स के बराबर और अपॉन में आ गया अपने किसके बराबर, तो ये आ गया अपने 2 प्लस 9 और e के पावर में आ गया माइनस 2x के बराबर और इंटू dx के बराबर। अपन क्या कीजिए, e के पावर x को t मान लीजिए, e की पावर x को जैसे ही अपन t मान लेते हैं तो ये आ गया अपने किस बराबर, यानी तो माइनस x को t मान लीजिए, e की पावर में माइनस x को अगर t मानते हैं तो e की पावर में माइनस x और ये आ गया अपने किस बराबर dx और इंटू माइनस 1 तो माइनस वहां पे लिखा दीजिए, इक्वल टू आ गया ये आ गया अपने किसके बराबर है, dt के बराबर, हाँ या ना, यही हो जाएंगे। अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ से अपने पास i किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, ये सिर्फ और सिर्फ e की पावर है माइनस dx को क्या ले सकते हो, तो माइनस टाइम्स 6 dt और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 2 प्लस 9 और ये आ गया अपने किसके बराबर, टी स्क्वायर के बराबर, 9 टी स्क्वायर के बराबर बराबर और ये आ गया अपने किसके बराबर 9 टी स्क्वायर और dt। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये अपने पास देखा देखा इंटीग्रेशन लग रहा है। यहाँ पे अपने क्या कीजिए, नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 6 अपॉन 2 इसको लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन यहाँ से आ गया अपने पास dt और डिनोमिनेटर में आ गया अपने पास 1 प्लस 9t अपॉन 2 के बराबर, ये हो जाएंगे। 2 अगर कॉमन लेंगे तो 9t अपॉन 9t स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, ये तो अपने पास 2 या 6 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 3 और इंटू यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास dt और होल अपॉन में आ गया अपने पास, इसको अगर आप गौर से देखते तो ये 1 प्लस
3t और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर दे रखा है, इनका होल स्क्वायर है। अगर आप गौर से दे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स में होते हैं। तो यह आ गया माइनस टाइम्स 3 और मल्टीप्लाइड बाय टेन इनवर्स किसके बराबर, तो यह आ गया अपने पास 3t और अपॉन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर और इनटू इसका अपने के पास कोफिशिएंट, ये जो अपने पास t का जो कोफिशिएंट है वो तो लिखेंगे ना, तो अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 3 अपॉन रूट 2 के बराबर। यहां से अगर आप गौर से देखें तो ये अपने पास किस आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 और अपॉन में 3 के बराबर और इनटू आ गया अपने पास टेन इनवर्स 3t और अपॉन में आ गया अपने पास 2 के बराबर, लेकिन स्क्वायर रूट और रूट 2 के अंदर हो जाएंगे बराबर। तो ये तीन तीन कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आ गया माइनस रूट 2 और ये आ गया अपने पास बराबर टेन इनवर्स 3t और अपॉन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर। ये तो अपने पास इंटीग्रेशन हो गया किसका, i का, ठीक है। तो i का अपने पास अच्छा t के टर्म में अपने पास इंटीग्रेट किए तो t को अपने पास क्या पुट कर लीजिए, जो माने थे वो पुट कर लीजिए। तो माइनस रूट 2 और टेन इनवर्स है और t की जगह अपने पास क्या माने थे, तो 3 इंटू ई के पावर में माइनस एक्स के बराबर आया ना, और अपॉन में आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर, यही तो माने थे। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो माइनस टाइम। तो यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर बताएं, तो ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2, लेकिन माइनस टाइम से तो इसको प्लस बना देगा और ये आ गया अपने किसके बराबर, तो टेन इनवर्स 3 ई की पावर में माइनस एक्स और अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर बराबर। ये तो अपने पास y आ गया, लेकिन अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट कौन लिखेगा, हम। तो यहां से अपने पास प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर, क्योंकि अपने पास ये इंडेफिनिट ये इंटीग्रेशन है तो अपने पास c तो आएंगे, यानी y अपने पास इसके बराबर आ गया। y जब अपने पास इसके बराबर हो गया तो यहां से अपने पास y क्या आ गया, तो ये आ गया e की पावर में 2x और अपॉन में 2 के बराबर प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 टेन इनवर्स e की पावर में माइनस एक्स और अपॉन में आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर, यहाँ पर 3 है। ये आ गया अपने पास y ऑफ x। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या करा कि ये जो y है ना, ये अपने पास क्या गया, कर्व का इक्वेशन। जब ये जो कर्व है ना, ये कर्व इस दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक बार इस पॉइंट से पास करा करके अपने के पास इस किसका वैल्यू आ जाएंगे, तो अपने इंटीग्रल कांस्टेंट c का वैल्यू, तो इस पॉइंट से पास करा दीजिए एक बार कर्व। तो कर्व अपने पास किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ से अपने पास 0, यहाँ से ये जो कर्व है ना अपने पास p पॉइंट मान लेते हैं 0,1/2 और प्लस अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 1/2 और प्लस टाइम्स अपने पास दे रखा है पाई अपॉन 2 रूट 2 के बराबर। इस पॉइंट से पास हो रहा है, पाई अपॉन 2 रूट 2 के बराबर इस पॉइंट से पास हो रहा है। चलिए पास करा दीजिए। तो y का वैल्यू अपने पास क्या पुट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली साथ ये वैल्यू, तो y आ गया 1/2 प्लस टाइम्स पाई अपॉन 2 रूट 2 के बराबर बराबर इक्वल टू e की पावर 0, तो ये आ गया 1/2 के बराबर प्लस टाइम्स रूट 2 और इनटू e की पावर 0 अपने पास डालेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो e की पावर 0 1 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, टेन इनवर्स 3 अपॉन रूट 2 के बराबर और प्लस टाइम्स c के बराबर। ओ तुरी के, ये तो अपने पास c भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, हम सोचे c अपने पास 1 2 आएंगे, c भी अपने पास देख रहे हैं टेन इनवर्स के फॉर्मेट में जा रहा है, इसमें ITF का कुछ फॉर्मूला लगने वाला है ऐसा हमें तो लग रहा है, ठीक है। तो c अपने पास किस पर आ जाएंगे, पाई अपॉन 2 रूट 2 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास क्या है, रूट 2 प्लस नहीं माइनस टाइम्स रूट 2 और ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स बताएं, तो ये आ गया अपने पास 3 अपॉन रूट 2 के बराबर। ये अपने पास c आ गए, जब c अपने पास ये आ गया तो इंटीग्रल कांस्टेंट c की जगह अपने पास वैल्यू चिपकाइए, तो यहां से अपने पास y आ गया, y इक्वल टू आ गया e की पावर में 2x और अपॉन में आ गया 2 के बराबर प्लस टाइम्स रूट 2 और ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स 3 e की पावर में माइनस एक्स और अपॉन में आ गया अपने पास रूट 2 के बराबर और इनटू c प्लस टाइम c की जगह अपने पास ये पूरा क्वांटिटी डालना पड़ेगा, तो पाई अपॉन 2 रूट 2 और प्लस टाइम्स ये आ गया माइनस टाइम्स पता है माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास रूट 2 और टेन इनवर्स 3 अपॉन रूट 2 के बराबर। ये अपने के पास पूरा वैल्यू आया, क्या आया, पूरा वैल्यू मतलब ये कर्व का इक्वेशन आ गया। जब अपने पास ये कर्व का इक्वेशन आ गया, अब अपने पास ये जो कर्व है ना, फिर से कह रहा है कि अपने पास कोई क्यू पॉइंट है जो कि अपने के पास अल्फा कॉमा किसके बराबर दे रखा है, ई रेज़ टू पावर अल्फा दे रखा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये जो क्यू पॉइंट एक और पॉइंट से पास हो रहा है अल्फा कॉमा 1/2 ई रेज़ टू पावर 2 अल्फा, 1/2 ई रेज़ टू पावर 2 अल्फा से पास हो रहा है, तो ई के पावर अल्फा का वैल्यू निकालना है। यहाँ से अल्फा कॉमा 1/2 और ई रेज़ टू पावर 2 अल्फा के बराबर, ये दे रखा है ई रेज़ टू पावर 2 अल्फा से ये पास हो रहा है, तो इसमें आप ये सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे ही अल्फा इसमें x से अल्फा डालेंगे y अपने किसके बराबर जाएंगे, तो 1/2 और ई रेज़ टू पावर 2 अल्फा के बराबर इक्वल टू y की जगह ये डाल दीजिए, x की जगह ये अपने पास x की जगह डालेगा और ये अपने पास y की जगह, पूरे फंक्शन में जहां जहां x है वहां ये डाल दीजिए, ये आगे ई रेज़ टू पावर 2 अल्फा और अपॉन में 2 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया रूट 2 टेन इनवर्स
बताएं, ये आ गया अपने पास 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा और अपॉन में आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास नीचे कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये अपने के पास इसके बराबर जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स, बताते जाइए प्लस टाइम्स, उधर तो अपने पास कुछ डालना नहीं है, तो पाई अपॉन 2 रूट 2 और माइनस टाइम्स रूट 2 और ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स 3 अपॉन रूट 2 के बराबर। अब अपने पास बताइए कैसे बताएं, तो अगर आप गौर से देखते तो ये गया इससे गया और अपने पास ये इससे गया, तो क्या आया अपने पास पाई बाय 4 को इधर भेज दीजिए। जैसे ही अपने पास पाई बाय तो माइनस टाइम्स पाई बाय 2 रूट 2 इधर आ जाएंगे क्योंकि इधर तो जीरो बच गया, तो ये आ गया अपने पास रूट 2 टेन इनवर्स 3 ई की पावर में माइनस अल्फा और अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर रूट 2 के बराबर बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स रूट 2 टेन इनवर्स और ये आ गया अपने पास 3 अपॉन रूट 2 के बराबर बराबर, यही आ जाएंगे बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने के पास रूट टू कॉमन लेकर के इधर भेजेंगे तो माइनस पाई बाय 4 आ जाएंगे इक्वल टू, इसमें से भी माइनस कॉमन लेकर के इसको प्लस कर दें और यहां से अपने इसको क्या कर दीजिए टेन इनवर्स 3 अपॉन रूट 2 और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स ई की पावर में माइनस अल्फा और अपॉन में आ गया अपने पास रूट 2 के बराबर, सॉरी ई की पावर में माइनस अल्फा नहीं, ये आ गया अपने पास 3 इंटू ई की पावर में माइनस अल्फा, तो 3 इंटू ई की पावर में माइनस अल्फा और अपॉन में रूट 2 के बराबर बराबर, ये अपने पास आ गया। रूट 2 कॉमन लेकर के इधर भेजेंगे तो 2 इंटू 2 4 के बराबर हो जाएंगे। अब क्या कीजिए, ये अपने पास एक क्या आ गया टेन इनवर्स अल्फा माइनस टेन इनवर्स बीटा वाला फॉर्मूला आ गया, तो ये टेन इनवर्स अल्फा माइनस टेन इनवर्स बीटा दोनों तरफ टेन इनवर्स लगाए तो इधर तो 1 आ जाएंगे, यानी तो अपने पास रहने दीजिए, इधर अपने पास पाई बाय 4 ही रहने दीजिए और यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स बताएं, तो ये आ गया अपने पास 3 बाय रूट 2 और माइनस टाइम्स ई की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा और अपॉन में रूट 2 के बराबर बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास 1 और प्लस टाइम्स 3 अपॉन रूट 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू ई की पावर में माइनस अल्फा और अपॉन में रूट 2 के बराबर बराबर, ये तो अपने पास इसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स अल्फा माइनस टेन इनवर्स बीटा वाला फॉर्मूला लगा दिए बराबर। अब जब ये अपने पास इसके बराबर आ गया, इसको सॉल्व कीजिए, टेन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास 3 माइनस 3 ई की पावर में माइनस अल्फा और अपॉन में आ गया अपने पास रूट 2 के बराबर, और ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय ये जो रूट 2 है तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, और ये आ गया अपने पास किस बराबर 4 और प्लस टाइम्स 9 ई की पावर में माइनस अल्फा के बराबर, यही हो जाएंगे, देख लीजिए 3 तिया 9 ये हो जाएंगे, और ये आ गया रूट टू तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 2 के बराबर। अच्छा रूट टू के बराबर ही होंगे ना, तो ये 4 कहां से आ गया, ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर ही हो जाएंगे। अब अपने पास सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करें, जैसे सॉल्व किया जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो ये अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो रूट 2 और 2 रूट 2 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 9 रूट 2 और ई के पावर में माइनस अल्फा के बराबर, और इधर 2 से मल्टीप्लाई तो 6 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 6 ई के पावर में माइनस अल्फा के बराबर, इस ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 को इधर से मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 9 रूट 2 ई के पावर में माइनस अल्फा हो जाएंगे और प्लस टाइम्स 6 ई की पावर में अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास 6 और माइनस टाइम्स 2 रूट 2 के बराबर, ये हो जाएंगे। अब अपने के पास क्या कीजिए, ई के पावर में माइनस अल्फा, यहाँ पर माइनस अल्फा है, ई के पावर माइनस अल्फा अगर कॉमन लेते हैं तो आ गया अपने पास 9 रूट 2 और प्लस टाइम्स 6 के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास 6 माइनस टाइम्स 2 रूट 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ई के पावर में माइनस अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 6 माइनस 2 रूट 2 और अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे, तो 9 रूट 2 और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। यहाँ पर आपने क्या कीजिए, ई के पावर में माइनस अल्फा ये आ गया, तो ई की पावर में अल्फा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ई के पावर अल्फा इसको रिवर्स कर दीजिए, तो 9 रूट 2 प्लस टाइम्स 6 और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास यहाँ से आ गया, तो ये आ गया 6 माइनस 2 रूट 2 के बराबर, ये हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या कीजिए, इसमें से कुछ कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ऊपर से 3 कॉमन तो नहीं आ रहे यार, कैंसिल आउट तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है, तो नीचे से अपने पास 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या अपने पास क्या कर ले 2 कॉमन ले लीजिए, ये आ गया अपने पास 3 माइनस रूट 2 के बराबर। ऊपर से अगर अपने के पास क्या कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 3 कॉमन आ रहे हैं, तो 3 रूट 2 और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर, यही हो जाएंगे बराबर। इसमें किसी को कोई इतराज, तो ई की पावर में अल्फा जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास इसी के बराबर हो जाएंगे, यही ऑप्शन में अपने पास दे रखा होगा, क्योंकि अपने पास ई की पावर माइनस अल्फा आया था, ई की पावर अल्फा पूछ रखा है, तो 3 इंटू 3 रूट 2 प्लस टाइम्स 2 के बराबर, देखिए कौन से ऑप्शन में, तो 3 इंटू 3 रूट 2 प्लस टाइम्स 2 के बराबर, कोई तो ऑप्शन में दे रखा होगा, तो काफी लंबा क्वेश्चन आ गया। अच्छा अगर ऑप्शन आप गौर से देखते तो रूट 2 भी अपने पास कॉमन लिया गया, तो चलिए अपने पास 3 इधर रूट 2 कॉमन लेते तो अपने पास किस में बराबर हो जाएंगे,
यहाँ से अपने पास रूट 2 कॉमन ले। देखिए ऑप्शन मिलाने में भी अपने पास थोड़े बहुत दिक्कत आने वाले हैं, ये सिर्फ मैथ्स में ही हो सकता है कि ऑप्शन आने के बाद भी दिक्कत हो। तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएगा, रूट 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 इंटू रूट 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आ गया 3 प्लस रूट 2 के बराबर, हाँ या ना। और डिनोमिनेटर में अपने पास सेम है, तो यह अपने पास 2 इंटू 3 माइनस रूट 2 के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो ये रूट टू टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अपने पास 3 अपॉन रूट 2 और इंटू में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो यह अपने पास 3 प्लस रूट 2 और अपॉन में आ गया अपने पास 3 माइनस रूट 2। अच्छा सिमेट्री बनाने की कोशिश किया थोड़ा बहुत, तो ई की पावर में अल्फा अपने पास इसके बराबर आ गया बराबर। तो अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, तो ये आ गया 3 अपॉन रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, तो ये आ गया अपने पास 3 अपॉन रूट 2 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर अपने पास किसी में तो होगा 3 अपॉन रूट 2 और ऑप्शन 3 प्लस रूट 2, ऑप्शन नंबर अपने पास बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो देख रहे हैं अपने पास सिमेट्री बनाने की कोशिश किया, तो इसमें अपने पास क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अपने पास स्लोप को डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास वेरिएबल सेपरेबल से एक बार इंटीग्रेट कीजिए, इसमें इंटीग्रेशन थोड़े से अपने पास अच्छे वाले लग गए, तो इंटीग्रेशन का भी ख्याल रखिएगा थोड़े बहुत। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपसे मिलता है एक नया एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।